हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चल रहा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका जो और सब पार्ट्स है वो अब स्टार्ट करती हूँ मैं। तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है जीवीए, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो वो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड से क्या समझ में आता है? तो इन सिंपल लैंग्वेज, ग्रॉस वैल्यू एडेड provides the rupee value of the amount of goods and services that have been produced less the cost of all inputs and raw materials which producing these goods and services। ये एकदम सिंपल टर्म में है कि जो भी आपका रुपी वैल्यू लग रहा है, मतलब कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो आपको पैसा खर्च हो रहा है, उसको जो है उसमें से आप जो जो पैसा आपका जो खर्च हुआ है इनपुट्स में और रॉ मटेरियल्स में, जो उसको तैयार करने में, तो वो आपका एग्जैक्ट वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वही होता है आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी भी फर्म का, इंडस्ट्री का, सेक्टर का, या ये बोलिए इंटायर इकोनॉमी का निकाला जाता है। और इन सिंपल टर्म्स, क्योंकि अगर आपको जीवीए कैलकुलेट करना होगा फॉर एन एंटायर इकोनॉमी, तो आपको ऐड करना पड़ेगा जीवीए ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको किसका मिलेगा? एंटायर इकोनॉमी का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि इन सिंपल लैंग्वेज, कि मान लीजिए कि कोई एक वैल्यू है जिसका फाइनल आउटपुट का कॉस्ट पड़ रहा है 20 रुपीज। ये फाइनल आउटपुट है, इसका कॉस्ट है 20 रुपीज, और उसका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो 16 है। तो हम लोग ये 16 जो इंटरमीडिएट जो उसका एक्सपेंसेस हो रहा है, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह जो भी प्रोड्यूस करने में उसको खर्चा हो रहा है, उसका एक्सपेंसेस उसको 16 पड़ रहा है। यहाँ पे ये मैं शॉर्ट में एक्सपेंसेस लिख देती हूँ। तो ये 16 पड़ रहा है, तो उसका जो वैल्यू एडिशन होगा, दैट इज दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 4। ये उसका क्या होगा? वैल्यू एडिशन होगा। मतलब ये इन सिंपल टर्म्स एक जीवीए होगा। एकदम सिंपल टर्म में है कि जीवीए से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा है कि जीवीए एडेड, वैल्यू एडेड रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसको हम लोग इन सिंपल टर्म में हम लोग यही बोल सकते हैं। अब क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीडीपी एंड जीवीए, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जो इन दोनों का रिलेशन होता है, जीडीपी और जीवीए, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? तो इन दोनों का रिलेशन सिंपल सा होगा कि जीवीए प्लस टैक्सेस जो प्रोडक्ट पे लगते हैं माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू जीडीपी। ये क्या हो गया? रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए, इन दोनों का रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जीवीए कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो जो जीवीए कैलकुलेट होता है इन केस ऑफ इंडिया, ये ऑलवेज एट बेसिक प्राइसेस पे कैलकुलेट होता है। अब ये बेसिक प्राइस क्या है? तो बेसिक प्राइस का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेसिक प्राइस। तो हमारा बेसिक प्राइस क्या हुआ? सिंपल सा, जो हम लोग पहले फैक्टर कॉस्ट लगा था हम लोगों को कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट किसको बोलते हैं, मार्केट प्राइस क्या होता है, इसके साथ जो प्रोडक्शन टैक्स लग रहा है, क्योंकि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर आपको तो टैक्स पे करना पड़ रहा है, माइनस जो आपको सब्सिडी मिल रहा है, कुछ भी जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके उसके लिए आपको सब्सिडीज जो मिल रहा है कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम लोग लेस करेंगे, equals to basic price. This is known as basic price. तो ये हमारा क्या हुआ? basic price equals to factor cost plus production taxes जो लग रहा है minus production subsidies equals to basic price. अब ये हमारा प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी क्या हुआ? इन सिंपल टर्म, जो प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज आर independent of the quantity or value of production. For example, जो भी हम लोग goods even if not produced
आर, जैसे आपका लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, दीज आर नोन एज प्रोडक्शन टैक्स. एंड व्हाट इज प्रोडक्शन सब्सिडीज? सब्सिडीज टू द रेलवेज. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यहाँ पे लिख देती हूँ पॉइंट्स जो आपको याद रहेगा. जो हमारा प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या क्या होता है, ये क्या हुआ, सब्सिडी जो रेलवेज, टू रेलवेज, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर, ये सारे हुए हमारे सब्सिडीज. इस जैसे सब्सिडीज टू विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज टू कॉर्पोरेशन और कॉर्पोरेट्स, दिस ऑल दीज थिंग्स आर प्रोडक्शन सब्सिडीज. आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा. अब हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग द जीडीपी जीवीए एट बेसिक प्राइसेस. तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, GDP at market price equals to GVA at basic prices plus product tax minus product subsidies. ये हमारा क्या निकलेगा, GDP at market prices. इसके बाद का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. इतना से हम लोग को एक आइडिया हो गया इकोनॉमी के बारे में. अब हमारा इसका बाद का टॉपिक क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, कि हमको कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रहा है, कैसे हम लोग उसको मेजर करेंगे इकोनॉमी का ग्रोथ को वन पीरियड टू अनदर पीरियड से इन परसेंटेज फॉर्म में. मतलब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन सिंपल लैंग्वेज आप क्या समझते हैं कि आपका पिछला जो पिछला साल था आपका कंट्री में कितना जो इकोनॉमी चल रहा था उसके हिसाब से अभी कितना ग्रोथ हुआ है, इसको आपको मेजर करना है. तो इसलिए इसको कैसे मेजर करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से आपको क्या समझ में आता है, इट इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर इन परसेंटेज टर्म. इन इंडिया हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को मेजर करते हैं बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ जीडीपी फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. तो इन इंडिया में हम लोग कैसे मेजर करते हैं, जो हम लोग का रेट चेंज हो रहा है जीडीपी से, जो पिछले साल था उससे इस साल का कंपेयर करते हैं, तो उससे हम लोग को आइडिया हो जाता है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कितना इम्प्रूव हुआ है, कैसा हुआ है, उसको हमको आइडिया हो जाता है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है जो इंडिया का, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किन चीज़ों पे कैलकुलेट करते हैं. तो हमारा जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है इकोनॉमिक एक्चुअली, तो उसको हम लोग दो चीज़ों पे करते हैं. एक है करेंट प्राइस और दूसरा है कांस्टेंट प्राइस. जो करेंट प्राइस है दैट इज नॉमिनल जीडीपी, जो कांस्टेंट प्राइस है वो रियल जीडीपी है. तो हाउ वी कैलकुलेट द इकोनॉमिक जीडीपी, इन टू वेज. वन इज करेंट प्राइसेस and another is constant prices. So what is current price? That is nominal GDP. और हमारा constant price क्या होता है, real GDP होता है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम लोग नॉमिनल जीडीपी से आप क्या समझते हैं. नॉमिनल जीडीपी, in simple term, nominal GDP refers to the current year production of final goods and services valued at current year prices. सिंपल सा टर्म में है, नॉमिनल जीडीपी मतलब जो आप इस साल में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो फाइनल आपका गुड्स एंड सर्विसेज निकल रहा है, जो करंट ईयर प्राइसेस पे बेस्ड है, उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं. और रियल जीडीपी से आप क्या समझते हैं, रियल जीडीपी का मतलब कि जो भी ये रियल जीडीपी को आप कैसे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं जो आपका इन्फ्लेशन होता है, एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन से आपको मेजर किया जाता है. जैसे आप इसको रियल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब इन्फ्लेशन क्या होता है, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. तो इन्फ्लेशन एक ऐसा डिफाइंड सिचुएशन है जहां पे वेयर देयर इज सस्टेन्ड unchecked increase in the general price level and a fall in the purchasing power of money. Thus इन्फ्लेशन इज अ कंडीशन ऑफ प्राइस राइज. जब भी कोई प्राइस राइज होता है तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं. मार्केट का जो प्राइस बढ़ता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं. और हमारा जीडीपी जो हम लोग जीडीपी हमारा जो रियल जीडीपी है वो करेंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट द बेस ईयर प्राइसेस. Base year prices are constant prices.
इसीलिए हम लोग का जो रियल जीडीपी होता है वो ऑलवेज हम लोग कांस्टेंट प्राइस पे ही निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एकदम सिंपल से एग्जाम्पल में समझा रही हूँ कि मान लीजिए एक दो प्रोडक्ट है, एक एक इकोनॉमी में एक इकोनॉमी में दो प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। एक है आपका, हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे ब्रेड बोल लेते हैं, ब्रेड है। सेकंड प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे टी शर्ट्स है, ठीक है। आपका जो ये ईयर है, ईयर 2020 टू 21, आपको जो ब्रेड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें आपको यहाँ पे आपने 20 ब्रेड प्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ पे आपने 30, और इसका रेट क्या था, रेट यहाँ पे आपने 15 रुपीज करके था पर ब्रेड, और यहाँ पे आपका 150 करके पर टी शर्ट था, ठीक है, पर टी शर्ट। ये वाले ईयर में तो आपका इस ईयर का जीडीपी क्या हो गया, इस ईयर का आपका जीडीपी हो गया फॉर दिस ईयर, यानी कि 22-21 का जो जीडीपी हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर का जीडीपी हुआ, वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप सिंपल सा 20 इंटू 15 और ये क्या करेंगे प्लस 30 इंटू 150, इसको ऐड ऑन करेंगे। तो ये जो 4800 आया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 का हमने निकाला। अब यही मान लीजिए कि आपका जो नेक्स्ट, आप इसके बाद का एक और ईयर कंसीडर करते हैं। तो फॉर मान लेते हैं हमारा ईयर, यहाँ पे ईयर है हमारा 2026 मान लेते हैं, और यहाँ पे 27। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं हमने सेम क्वांटिटी परचेज किया है, यहाँ पे हमने 20 किया, यहाँ पे हमने 30 सॉरी परचेज नहीं, 30 प्रोड्यूस किया। तो हमारा यहाँ पे बस हमने यहाँ पे रेट का वेरी किया, तो हमारा रेट यहाँ पे हमने इसका रखा 25 करके, और इसका 200 पर टी शर्ट पर शर्ट्स रखा, टी शर्ट्स रखा। तो हमारा इस ईयर का जो जो रियल जीडीपी हो, इस ईयर का जीडीपी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हमको यहाँ पे बोला क्वेश्चन में कि आपको रियल जीडीपी भी निकालना है और नॉमिनल भी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नॉमिनल निकालेंगे। तो हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होगा इस साल का, सिंपल सा है, 20 इंटू 25 प्लस 30 इंटू 200, दिस विल कम आउट एज 6500। अब यही हमारा रियल जीडीपी भी बोल रहा है कि इसका आप रियल जीडीपी निकालो। तो हम लोग रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, इन सिंपल सा, जो हमारा जो पीछे का जो बेस ईयर था, जो हमने मान के रखा था कि ये वाला ईयर हमारा बेस ईयर है, जो हमारा यहाँ पे ईयर हमने ये हमारा बेस ईयर था 2020 टू 2021, ये हमारा बेस ईयर था। इस ईयर का जितना हम लोगों ने, जो हमारा उस टाइम का जो हमारा नॉमिनल जीडीपी था, जिसको हम लोग ने कैलकुलेट किया था, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हमारा रियल जीडीपी यहाँ पे वही वाला अमाउंट होगा, दैट इज 20 इंटू जो हमारा 15 प्लस 30 इंटू 150 था, ये हमारा रियल जीडीपी होगा। दिस इज गोइंग टू बी आवर रियल जीडीपी, और ये वाला अमाउंट हमारा नॉमिनल जीडीपी होगा। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो रियल जीडीपी है 26 टू 27 ईयर का, वो सेम एज द जीडीपी ऑफ जो 20 से लेके 21 का जो जीडीपी था वो था। ये बिकॉज ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हैज रिमेन्ड द सेम, ये हम लोगों ने सेम गुड्स प्रोड्यूस किया था, इस वजह से। अगर वैरी करते तो अलग होता। दस हम लोग को पता क्या चलता है, एक्चुअली हम लोग ने सी किया कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज है और नॉट, ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रियल जीडीपी से पता चल सकता है। हम लोग को नॉमिनल जीडीपी से ये पता नहीं चल सकता है कि हमारा कितना ज्यादा हमने प्रोड्यूस किया है कि नहीं, क्योंकि हमारा क्वांटिटी सेम था, तो इसलिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।